प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप लोगों को जय मसीह। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 12वां अध्याय, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 12वां अध्याय। और हम जो ये सीरीज देख रहे हैं उत्पत्ति की पुस्तक पे, इसके 12वें अध्याय पर आज हम पहुंच चुके हैं। क्योंकि जब तक आपको ये पता ना हो कि आपकी उत्पत्ति क्या है, आप किस उद्देश्य के लिए बनाए गए हैं, आपकी सृष्टि का मकसद क्या है, किसने आपको पैदा किया है, किसने आपको बनाया है, किसने आपकी सृष्टि की है, तब तक आप अपने आगे आने वाले भविष्य के बारे में बहुत आशान्वित नहीं हो सकते। लेकिन जब आपको यह पता होता है कि आपका बैकग्राउंड क्या है, आप हैं कौन, किसकी औलाद है, किसकी संतान है, किसने आपको पैदा किया है, किसने आपकी सृष्टि की है, बहुत फर्क पड़ता है मित्रों। एक आनंद की अनुभूति होती है, भविष्य के प्रति आदमी आशान्वित हो जाता है। आपको जब पता होता है कि आपका पिता दुनिया का रचयिता है, एक ऐसा पिता है जिसके पास आशीषों की कमी नहीं है, एक ऐसा पिता है जो आपको आपकी कमियों के बावजूद, आपके गुनाह और आपकी ढिठाई के बावजूद आपको गले लगाने को तैयार है, आपको चूमने को तैयार है। जब ये बातें आपके अंदर रहती हैं, जब ये मालूम रहती हैं आपको, तो जैसा मैंने कहा कि आपका भविष्य बहुत ही आपको उज्जवल दिखाई देता है। यू ऑलवेज हैव ए होप। आपके पास एक उत्सुकता रहती है, एक आनंद रहता है, क्योंकि आपको आपका बैकग्राउंड मालूम है, आप कहां से आ रहे हैं, कौन है आपके पीछे, कौन है आपकी मदद करने के लिए, किसका हाथ आपके ऊपर है। जब ये आपको मालूम हो जाता है तो आगे बढ़ने में दिक्कत नहीं होती। और जैसा अभी तक हमने बात की कि सारा के कोई संतान नहीं थी, मगर परमेश्वर ने उसी एक जो कमी थी उसका इस्तेमाल अपनी महिमा को दिखाने के लिए किया। और अब परमेश्वर अपनी महिमा दिखाना चाहता है। 12वां अध्याय, यहोवा ने अब्राम से कहा। इसके पहले कि अब्राम यहोवा से कुछ कहे, यहोवा ने अब्राम से कहा। और मैं आपको आज उत्साहित करना चाहता हूं कि इसके पहले आप पैदा हुए और हम और आप इस संसार में आए, परमेश्वर का कलाम ऑलरेडी मौजूद था मित्रों। परमेश्वर का वचन हमारे और आपके लिए ऑलरेडी मौजूद था। ये मत समझिए कि आपके पैदा होने के बाद ये बाइबल लिखी गई। परमेश्वर का कलाम आदि से था, अनादि से था। क्या मतलब है कि आपकी सारी समस्याएं जो आने वाली थी, उसका सारा समाधान ऑलरेडी परमेश्वर ने अपने वचन में दे दिया। आप बहुत इधर उधर भटकने की और बहुत ज्यादा गड़बड़ होने की कोशिश ना कीजिए। निराश और हताश होने का आप अपना मन ना बनाइए, क्योंकि आपके लिए पहले ही उसने कह दिया है, तुम मेरे और मेरे बेटे और बेटियां हो, मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा, तुम्हारे सर के एक बाल भी जमीन पर बगैर मेरी मर्जी के नहीं गिरते। ये आपके पैदा होने के, आपकी पैदाइश के पहले, आपके मम्मी पापा की पैदाइश के पहले, उनके मम्मी ये अनादिकाल से परमेश्वर ने कह दिया, फूलो फलो और सारी पृथ्वी में भर जाओ। उसने आशीष दे दी मित्रों। आपके इस संसार में आने के पहले ही आपको आशीष दे दी, पहले ही वो आपका चरवाहा बन गया, पहले ही उसने आपकी कमी और घटियां दूर कर दी, पहले ही उसने सुखदाई, ये नहीं कि जब आप पैदा हुए तो सुखदाई जल के झरने तब उसने बनाए। अब वो सोचने लगा कि अरे क्या करें, बच्चे को प्यास लगी, बच्चे को प्यास लगी, अच्छा चलो एक झरना बना। नहीं मित्रों, झरना तो आपके पैदा होने के, आपकी सृष्टि के, वो हरी हरी चराइयां उस दिन नहीं पैदा हुई जिस दिन आपको भूख लगी। वो हरी हरी चराइयां ऑलरेडी मौजूद थी। उन चराइयों को आपकी भूख का इंतजार था। आपको भूख है कि नहीं है, आपको प्यास है कि नहीं है। परमेश्वर का कलाम तो आपको सेटिस्फाई करने के लिए, आपको हरी हरी चराइयों में बिठाने के लिए, आपको सुखदाई जल के झरने के पास ले जाने के लिए हमेशा से मौजूद है। आपकी उत्पत्ति आपकी सृष्टि के पहले मौजूद है। यहोवा ने अब्राम से कहा। यहोवा को अपनी योजना मालूम थी, यहोवा को अपनी महिमा लेना मालूम था। और क्या आप खुश नहीं है कि परमेश्वर अपना वचन भेज करके अपनी महिमा लेता है। और आज इस परमेश्वर के वचन की अवहेलना मत कीजिएगा। आज परमेश्वर के वचन को हमने सिकोड़ करके रख दिया। आज परमेश्वर के वचन पर किसी का ध्यान नहीं है।
और इसीलिए आशीषें धीरे धीरे सिकुड़ती जा रही है, कम होती जा रही है। लेकिन जब आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे, आशीषें आपसे कभी अलग नहीं होंगी। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। परमेश्वर यहां एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं और उन्होंने कहा कि छोड़कर। और यह शब्द जो छोड़कर है, जब कोई आपसे कहता है, खास करके एक दूल्हा जब अपनी पत्नी को उसके मायके से छुड़वा करके, शादी के बाद उसका मायका, उसके माता पिता का घर छूट जाता है। और छुड़ाता कौन है? दूल्हा छुड़ाता। अगर पत्नी कहे मैं नहीं जाऊंगी, दुल्हन कहे मैं नहीं जाऊं, कहे अरे क्या कर रही हो, हमारा ब्याह हुआ है, अरे वो हम छोड़ देंगे तो फिर हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे और क्या कैसे रहेंगे, अभी तक मम्मी पापा और सब लोग देखते थे। दूल्हा कहेगा वेट अ मिनट, आज के बाद से जैसे ही तुम इस घर को छोड़ोगी, जैसे ही तुम अपने माता पिता को छोड़ोगी, तुम्हारी सारी जिम्मेदारी मेरी होगी। और सबसे पहली जिम्मेदारी जो होती है वो सुरक्षा की होती है, रक्षा की होती है। क्योंकि मैंने एक बार आपसे कहा था कि आपके पास कितनी भी खुशियां क्यों ना हो, कितनी भी दौलत क्यों ना हो, कितना भी धन संपत्ति क्यों ना हो, अगर सुरक्षा नहीं है तो वो सब बेकार है मित्रों। क्योंकि विपत्ति, आपदा, दुर्घटना, बीमारियां कब कहां किस पर आ जाए, आपके धन दौलत रहने के बावजूद आप पर विपत्तियों का पहाड़ टूट सकता है। आपदाएं कब कहां कैसे पैदा हो जाए, अचानक विपत्तियां आ जाए। सुरक्षा आपकी सबसे बड़ी आशीष है। As long as you are protected, and especially if you are protected from God, अगर आप उस अद्वैत परमेश्वर की ओर से सुरक्षित हैं, तो फिर आप एंजॉय कीजिए अपनी आशीषें, अपना आनंद, अपनी खुशियां। यहोवा मेरा चरवाहा है। क्या मतलब हुआ कि वो यहोवा जो मेरा चरवाहा, वो मेरी सुरक्षा करेगा। हम हरी हरी चराइयों में बैठ के क्या करेंगे? अगर वहां शेर भालू हमको खाने के लिए, हमको फाड़ खाने के लिए तैयार रहे तो हरी हरी चराइयां वहीं रह जाएंगी अगर आपकी सुरक्षा ना हो। सुखदाई जल के झरने के पास, आप झरने के पास गए, मालूम एक मगरमच्छ ने, घड़ियाल ने आकर के आपको दबोच लिया, एक अजगर ने आपके लपेट लिया, क्या करेंगे वो सुखदाई जल का? वो सुखदाई जल का झरना आपको थोड़ी बचाएगा। यू नीड प्रोटेक्शन फ्रॉम द ऑलमाइटी गॉड। दैट्स हाउ यू कैन एंजॉय योर ब्लेसिंग। आज हम लोग कंप्लीटली यीशु मसीह के लहू से अलग हुए रहे। हमने उसके पवित्र लहू को अपने ऊपर लगाया नहीं, और जब मुसीबतें आती तो हम चिल्लाने लगते। अरे मित्रों, उसके सुरक्षा कवच में रहिए, उसके लहू से अपने आप को ढाके रखिए। और यहां परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, अब्राहम छोड़ दे। क्या मतलब? मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा, मैं तुम्हारी जिम्मेदारी उठाता हूं। सुरक्षा की जिम्मेदारी, खाने पीने की जिम्मेदारी, कहां जाना है, कहां रहना, एक एक चीज की जिम्मेदारी मैं उठाता हूं। और यह आपकी रिक्वेस्ट पर नहीं हुआ है, परमेश्वर ने आपको बनाने के पहले ही आपकी जिम्मेदारी ले ली। अरे मित्रों, उसी जिम्मेदारी के तहत तो उसने 5 दिन जो इस पृथ्वी का निर्माण किया ना, जो सूरज और चांद और फूल पत्तियां और पेड़ पौधे बनाए और फल और फूल बनाए, वो सब हमारे लिए बनाया, हमारी आशीषों के लिए बनाया। इसके पहले कि उसने 6वें दिन इंसान की सृष्टि की, उसने ऑलरेडी सब चीज मौजूद कर दिया था, सब बना दिया था। ऐसा नहीं था कि आदम और हवा पहले दिन बनाए गए, उसके बाद भटकते रहे, भूख लगी, समझ में नहीं आ रहा, मरे जा रहे हैं, करा रहे हैं। नहीं 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 मित्रों, एवरीथिंग वाज ऑलरेडी देयर। परमेश्वर ने आदम की वाटिका लगा दी, उसके बाद मनुष्य की सृष्टि की और उस अदन की वाटिका में उसको रख दिया। अदन की वाटिका ऑलरेडी मौजूद थी, फल फूल ऑलरेडी फल रहे थे, उनके सीजन ऑलरेडी वहां पर, उनकी ऋतुएं ऑलरेडी मौजूद थी, सारे फल फूल थे। इसीलिए परमेश्वर ने एलानिया कहा, सब पेड़ के फल खा सकते हो तुम, क्योंकि सब पेड़ों में फल लगे हुए थे। क्या आप खुश नहीं है कि परमेश्वर आपकी जिम्मेदारी लेना चाहता है? आज लोग जिम्मेदारियों से भागते हैं, और एक हम और आप हैं कि परमेश्वर के भवन की, परमेश्वर के वचन की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते। गैर जिम्मेदाराना हरकतें, 10वां अंश क्यों नहीं आता? जानते क्यों? आप गैर जिम्मेदाराना हैं,
आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी आती है, उसने जो आपको धन दिया है, उसके आप जो भंडारी हैं, आपको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आती है, आपने जिम्मेदारी नहीं ली है, उसने आपकी जिम्मेदारी ली है, लेकिन हम और आप उसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। और इसीलिए चूंकि हमारे अंदर धोखा है, हमने धोखा का चश्मा पहन रखा है, तो हमको सब चीज धोखा क्या लगती कि परमेश्वर कहीं हमको धोखा ना दे। अरे वो परमेश्वर है, वो इंसान नहीं है, वो बदलता नहीं है। मित्रों, मेरा प्रश्न आपसे यह है कि आज भी परमेश्वर की आवाज आपसे बात कर रही है, छोड़ दे जो चीजें आपको परमेश्वर से अलग की हुई हैं। आप जिन चीजों पर निर्भर हैं, परमेश्वर चाहता वो चीजें आप छोड़ दीजिए और छोड़ करके आप उस पर निर्भर हो जाइए। क्योंकि जब तक आप उस पर निर्भर नहीं होंगे मित्रों, वो आपकी देखभाल नहीं करेगा। दाऊद ने ऐसा नहीं कहा कि यहोवा और मेरे पापा मेरे चरवाहा है, यहोवा और मेरी वाइफ मेरे हस्बैंड। नहीं, वो अपनी ग्लोरी, अपनी सामर्थ किसी के साथ नहीं बांटेगा, ताकि कहीं आप क्रेडिट ना ले। असल में हम तो नौकरी करते हैं ना, उसकी वजह से। अरे मित्रों, आपकी नौकरी, आपके बिजनेस, इसकी वजह से आपका जीवन संचालित नहीं है। बाइबल कहती है कि धन संपत्ति की बहुतायत से किसी का जीवन नहीं बढ़ता है। बबूल के बाग लगाकर क्या कोई फल पाओगे? और उसकी वो जो लाइन है, जहानों की दौलत लगा दो, दिलो जहां से तन को सजा दो, मगर जिंदगी के 2 लम्हे क्या तुम बढ़ा पाओगे? मित्रों, आपको वो गॉड वॉन्ट्स यू टू डिपेंड ऑन हिम कंप्लीटली। वो चाहता है कि आप पूरी तरीके से उस पर निर्भर हो जाए, ताकि वो कोई और क्रेडिट ना लेने पाए। अरे हमने इनकी मदद की, अरे हमने इनकी सहायता की, अरे हमने यहोवा और यहोवा और यहोवा ही मेरा चरवाहा है। वही मुझे कुछ कमी और घटी नहीं होने देता, वही मुझे हरी हरी चराइयों में ले जाता, वही मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है। आज चूंकि परमेश्वर पर भरोसा नहीं है ना, और इसीलिए हम अपनी जिम्मेदारियों से कटते हैं। उसने कहा कि सारे दशवांश मेरे भंडार में लेकर के आओ, और देखो, मुझे परख करके देखो आसमान के झरोखे। आज बहुत से लोगों के, अपने लोगों के दशवांश नहीं आते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि आपको परमेश्वर पर भरोसा नहीं। आप खुद धोखा देने वाले हैं। आपके चेहरे पर, आपके आंखों पर धोखे का चश्मा है, तो आप सोचते हैं परमेश्वर भी धोखा देगा। मित्रों, आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, एक बार परमेश्वर पर भरोसा करके देखिए, दिल और जान से भरोसा करके देखिए। छोड़ दीजिए अपने कुटुंबियों को। सुनिए ना क्या कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर। कहीं नहीं लिखा ये ले ले, वो ले ले, ये लिखवा ले, वो लिखवा ले। एवरी प्रॉपर्टी, एनीथिंग दैट्स होल्डिंग यू बैक, कोई भी चीज जो आपको रोके हुए, आपका दशवा, आपका पैसा, आपकी कमाई आपको रोके हुए है ना, जब तक आप छोड़ेंगे नहीं, तब तक वो देश आपको नहीं दिखाई देगा जो परमेश्वर ने क्या कहा, छोड़ दे, उस देश पे चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। अरे जब तक छोड़ेगा नहीं तो जाएगा कैसे? आज हम चाहते हैं कि छोड़े भी ना और चले भी जाए। दुनिया छोड़े ना, स्वर्ग चले जाए। ऐसा नहीं होता मित्रों। कहते ना, बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता है। और आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं और आपको मैं चैलेंज देना चाहता हूं। क्या छोड़ा है आपने? प्रभु के लिए क्या छोड़ा है आपने? आज भी आप अपनी उन्हीं बातों में लिप्त हैं। आप कॉम्प्रोमाइज किए हुए हैं, समझौता किए हुए हैं, पूरी तरीके से प्रभु के लिए कमिटेड नहीं, और इसीलिए आज तक वो देश हमें मिला नहीं जो वो हमको दिखाना चाहता है। क्योंकि हमने छोड़ा ही नहीं, ना अपना देश छोड़ा, ना अपने कुटुंबी छोड़े, ना अपना पिता का घर छोड़ा। और मैं ये संसारिक पिता और कुटुंब देश की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उसकी बात कर रहा हूं जिसमें आप लिप्त हैं, जिसमें आप लगे हुए हैं, जिसका क्रेडिट आप दे। असल में हम पीस पे काम करते हैं ना, असल में हम फलानी जगह काम करते हैं ना, हम ठिकानी जगह काम करते हैं ना, और उसका क्रेडिट नहीं, आप पीस को और हमको और उनको क्रेडिट मत दीजिए, कहिए प्रभु की ओर से है ये। गॉड हैज गिवन मी, ही हैज सस्टेन मी। यहोवा मेरा चरवाहा, वो मुझे हरी हरी चराइयों में ले जाता है, वो मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है। प्रभु के पीछे चलने के लिए आपको अपना सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। अरे तो फिर ये भाई साहब, ये कौन सा आप तरीका बता रहे? मतलब क्या सब छोड़ करके? तो कैसे? बस यही तो प्रॉब्लम है। हम ये सोचते हैं कि फिर कैसे जीवन यापन होगा। आप एक बार छोड़ करके तो देखिए, और मैं उसका सबसे बड़ा उदाहरण हूं। मैंने जब अपनी नौकरी त्यागी, 1200 रुपया मिलता था मेरे को मित्रों, और मैं सोचता था कि बस
अगर मैं छोड़ दूंगा तो फिर मैं करूंगा क्या। और आज परमेश्वर ने कहां से उठा करके कहां तक हमें पहुंचाया है। किसी और का उदाहरण देने की हमको जरूरत ही नहीं है। किसी को जरूरत हो मुझसे आके पूछिए, डिटेल दूंगा आपको मैं कि जब मैंने अपना देश छोड़ा, अपना पिता का देश छोड़ा, अपना कुटुंबी छोड़ा, मतलब जो छोड़ने वाली बात है, मैं फिजिकल बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो चीज मुझे रोके हुए थे परमेश्वर का वचन सुनाने के लिए, परमेश्वर हमको कहां से कहां ले जाना चाहता था, परमेश्वर कितने लोगों को हमारे जरिए बरकत देना मांग रहा था। हम नहीं छोड़ते। हम अगर वहीं पढ़ाते रहते तो सुबह 8 घंटी जो होती ना, सुबह पहली घंटी से लेकर 8 घंटी तक मैं पढ़ाता ही रहता वहां पे। कोई बुराई नहीं है, पढ़ाइए। लेकिन अगर परमेश्वर ने आपको बुलाया है, परमेश्वर की बुलाहट है, तो एक काम कीजिए, उस बुलाहट को मामूली मत समझिएगा। उस बुलाहट में बहुत वैल्यू है मित्रों। और खुदावन जो आपको देगा ना, वो आपको आपके देश में, आपके कुटुंबियों से, और आपके देश में क्या मिलेगा। किस देश की आप बात करेंगे। हम भारत देश की बात कीजिए, क्या हालत है भारत देश की, छोड़ दीजिए उसकी। आप वर्ल्ड की बात कीजिए, इंग्लैंड की बात कीजिए। हम लोग अमेरिका इंग्लैंड की बात करते हैं, इंग्लैंड की हालत जाकर के देख लीजिए, फ्रांस की हालत जाकर के देख लीजिए, और अमेरिका की हालत देख लीजिए। अभी इतना बड़ा अटैक हो गया, लोग सड़क पर चले जा रहे हैं, गाड़ी घुसा दिया, 8 लोग खत्म हो गए उसके अंदर, रह गया उनका धन दौलत सब रह गया। किस देश की बात कर रहे हैं, क्या मिलेगा आपको देश में। कुटुंबियों की आप बात करें, जानते हैं कुटुंबी का मतलब रिश्तेदार होते हैं। और सभी लोग, आप सभी लोग जानते हैं कि रिश्तेदारी का क्या मतलब होता है। रिश्तेदार ना रहे तो जिंदगी आधी से ज्यादा खुशहाल रहे। हम भी किसी के रिश्तेदार है, कोई हमारा रिश्तेदार है, और जो खिचड़ी पकती है आपको सबको मालूम है उसके। और अपना पिता का देश, प्रॉपर्टी मरे जा रहे हैं। अरे रोज आप पेपर पढ़िए मित्रों, प्रॉपर्टी के लिए भाई भाई का कत्ल हो रहा है। परमेश्वर ने कहा क्या कर रहे हो अब्राहम, इसी में लिप्त रह जाओगे। मैं तुमको कितनी बड़ी बरकत बनाना चाहता हूं, मैं तुमसे अपने नाम की महिमा लेना चाहता हूं, मैंने तुमको बनाया है। कम ऑन, लीव एवरीथिंग। और आज मैं आपको चैलेंज देना चाहता हूं, इफ यू वांट टू ग्लोरीफाई गॉड, अगर आप परमेश्वर की महिमा करना चाहते हैं तो ये हाथों को उठाना, ये गाना बजाना, ये सब करने के साथ एक काम कीजिए, वो चीजें जो आपको रोके हुए उनको छोड़ दीजिए। और चैलेंज ये है कि परमेश्वर के द्वारा जो आपको बरकतें मिलेंगी, एक दिन आप इसी तरीके से खड़े होकर के कहेंगे कि अच्छा हुआ मैंने वो छोड़ दिया, प्रभु का धन्यवाद हो मैंने छोड़ दिया। और आज मैं यही अपने जीवन के बारे में गवाही देता हूं, प्रभु तेरा धन्यवाद हो कि आपने छुड़वा दिया मेरे को। तकलीफ हुई तो तकलीफ, लोगों के बात की तकलीफ हुई, मेरे को कभी कोई तकलीफ नहीं हुई, डे 1 से कोई तकलीफ नहीं हुई। इनफैक्ट मेरे छोड़ने के पहले उसने सारा इंतजाम कर दिया था। लोगों की बातें, कुटुंबी नहीं छूट रहे थे, देश नहीं छूट रहा था, पिता का देश नहीं छूट रहा था। परमेश्वर ने कहा सब छोड़ दे और मैं वो देश दूंगा। और ये बात कर करके मैं खत्म करना चाहता हूं। कई बार परमेश्वर आपको सिर्फ छोड़ने के लिए बोलता है। परमेश्वर ने कहा कि एक काम कर, तू छोड़ दे और तू उसके बाद एवरेस्ट पहाड़ की ऊंचाई पर जा और वहां से छलांग लगा दे, या एक काम कर, तू समुंदर की तू कूद जा, तू ये कर, तू वो कर। और तू एक, परमेश्वर ने कुछ कहा, उसको कुछ करने के लिए कहा ही नहीं, एक्सेप्ट छोड़ने के लिए कहा सिर्फ तू छोड़ दे। और जो देश मैं तुझे दिखाऊंगा, मैं दूंगा वो देश जो मैं तुझे दिखाऊंगा, तू बस छोड़ दे। तुझे बहुत हाथ पांव मारने की जरूरत नहीं, केवल अगर तू छोड़ देगा तो वो देश तेरा है। और आज इतनी बड़ी बरकत कहां किसके पास मिलेगी मित्रों। सब तो दुनिया की बातें करते, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, 84 कोस जाना पड़ेगा, 85 कोस जाना पड़ेगा, और ऊपर उठना पड़ेगा और नीचे गिरना पड़ेगा, और दुनिया के रीति रिवाज। परमेश्वर ने कहा कोई रीति रिवाज नहीं चाहिए, बस जिससे तू लिपटा हुआ ना उस सबको छोड़ दे और मेरे ऊपर भरोसा कर। बी माइन फॉर एवर, हमेशा के लिए मेरा हो जा, मेरे ऊपर पूरा भरोसा कर ले और देख मैं तुझे क्या दिखाता हूं, देख मैं तेरे लिए क्या करता हूं। आगे की कहानी हम आएंगे। और आज मैं अपने जीवन के बारे में कहना चाहता हूं, खुदावंद ने जब छुड़वाया मेरे को, और जब मैंने छोड़ा, मैंने कोई कुछ नहीं किया, कोई बिजनेस नहीं किया, कोई मेहनत नहीं की, कोई ऊपर से लेकर के नीचे टपक नहीं गया, मैं एवरेस्ट से नीचे नहीं कूदा और समुद्र की गहराई में नहीं डूब गया, कुछ करने की जरूरत नहीं। परमेश्वर ने रास्ते के बाद रास्ते बनाया परमेश्वर ने। और आज मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु ने आशीषों से नवाजा है। और आपके लिए भी मैं ये संदेश देना चाहता हूं, लीन मतलब बिल्कुल भरोसा करना, झुक जाना,
पड़े रहना, प्रभु के ऊपर झुक जाइए, बिल्कुल लीन हो जाइए अपना। हाँ, जैसे कहते हैं दुर्घटना में चोट लग जाती है ना, तो आप किसी को उठाते हैं तो वो तो हाथ पांव उसके तो चल ही नहीं रहे, उसका ताकत ही नहीं है, तो वो आप पर लीन हो जाता, आप पर बोझ, आप बन जाइए बोझ प्रभु पर। पूरा आप लिखा है कि अपना बोझ मुझ पर डाल दो ना, बोझ डाल दो, आपके पास बोझ है ना, डाल दीजिए प्रभु पर, उसको तुम्हारा ख्याल है। हालेलुया, कैसा प्यारा प्रभु है मित्रों। अब्राहम से सिर्फ उसने एक बात कहा, छोड़ दे और देख मैं तुझे क्या दिखाऊंगा। आज चैलेंज इसी बात का है कि आप छोड़ करके प्रभु के पीछे चलने को, या आप दोनों को साथ लेकर चलना चाहते हैं, कहीं के नहीं रहेंगे आप। संसार तो ऐसे ही आपको छोड़ देगा, कुटुंबी तो जो आपको कर रहे हैं वो आप जान ही रहे हैं पिता की प्रॉपर्टी का हाल जो है वो जान ही रहे हैं, उसमें जो खिचड़ी पक रही, देश का हाल आप जान ही रहे हैं मित्रों। डोंट यू थिंक इट्स ए ग्रेट टाइम, हम हिंदुस्तान के लोग, मैं ये नहीं कह रहा हूं आप किसी के खिलाफत कीजिए, कुछ कीजिए, लेकिन पूरी तरीके से अपने स्पिरिचुअल बीइंग को, अपने आत्मिक उस इंसान को पूरी तरीके से प्रभु पर डाल दिए। कहिए प्रभु मुझे सिर्फ और सिर्फ तेरा भरोसा है, तू ही मुझे संभालेगा। थैंक यू जीसस। प्रभु आप सबको बड़ी आशीष दे, मेरे और मेरे परिवार के लिए प्रार्थना करते रहिए। प्रभु ने चाहा तो बहुत जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी। प्रभु में बढ़ते रहिए, दुनिया को छोड़ करके फ्रस्ट्रेट होने की बजाय, निराश, उसने ये नहीं किया, उसने वो नहीं किया, जरूरत नहीं, हमें जरूरत नहीं आपकी। आई हैव लीन्ड अपॉन द लॉर्ड, मैंने प्रभु पर भरोसा किया है और प्रभु हमारी देखभाल करेंगे। जय मसीह।